राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री वृंदावन श्री मंचन श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय 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 श्री हरिवंश। तो आज बहुत 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 इम्पोर्टेंट बात आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं, क्योंकि आज पूज्य महाराज जी के जन्मदिन से रिलेटेड एक फॉर्म जारी किया गया है राधा केली कुंज द्वारा। जैसे कि हम सभी बहुत 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 एक्साइटेड हैं हमारे पूज्य श्री महाराज जी के जन्म दिवस पर जाने के लिए, तो हम जाएंगे और आप सब भी जाना चाहते हैं, आप सब भी जाना के लिए बहुत उत्सुक होंगे कि हम सब चलें। तो इस फॉर्म को भरना बहुत ज़रूरी है अगर आप लोग भी जाना चाहते हैं। तो अगर आप भी इस फॉर्म को भरेंगे तभी आपकी एंट्री मानी जाएगी। अगर आप इस फॉर्म को भरते हैं तभी एक्सेप्ट माना जाएगा कि हाँ भाई राधा केली कुंज में आपका ये फॉर्म रजिस्टर्ड होगा। आपकी फ़ोटो के साथ आपका ये फॉर्म रजिस्टर किया जाएगा, देन ओनली आपको अंदर एंट्री मिलेगी। जैसे कि हमारे एकांतिक के टोकन होते हैं, एकांतिक वार्तालाप के टोकन हो गए और हमारे एकांतिक दर्शन के टोकन हो गए, तो उसी तरीके से ये भी कुछ टोकन है। क्योंकि हमें पता है कि पूज्य महाराज जी के जन्म दिवस के दिन बहुत ज़्यादा प्रादुर्भाव महोत्सव है, जिस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होगी और इतनी सारी भीड़ को मैनेज करने के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसीलिए ये पूरा जो मैनेजमेंट किया गया है वो इसीलिए मैनेजमेंट किया गया है कि पूरा मैनेजमेंट पहले से ही हो जाएगा, तो उस दिन जब लोग आएंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इसलिए महाराज जी के परिकरों ने ये पूरा तैयार किया है। तो मैं आपको इसके बारे में बताना चाह रही हूँ। और ये लास्ट है आज का। जैसे कि कुछ डेट्स डिसाइड हुई है, जैसे 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, लेकिन ये फॉर्म आज जारी किया गया है, ठीक है ना। और आज में ही हमें इसे भरना है। अगर हमने आज में इसको नहीं भरा तो फिर हो सकता है कि हमारा टोकन अंदर एक्सेप्ट ना हो, ठीक है ना। हो सकता है कि बाद में भी लिंक ओपन रहे, बट आई थिंक ये बाद में लिंक ओपन नहीं रहेगा। ये लिंक सिर्फ अभी कुछ टाइम के लिए ओपन है, जैसा कि गाइडलाइंस में लिखा था कि आप इसको हर हाल में ज़रूर भर दें। अगर आप इसको भरने में ज़रा भी आप थोड़ा सा भी विलम्ब करते हैं तो हो सकता है कि टोकन का जो लिंक है वो बंद हो जाए और आपको उस दिन का जो आपको पूरा प्रोग्राम की वो चाहिए आपको ना मिल पाए स्लॉट। इसीलिए आपको 14 तारीख को, 13 तारीख को, 15 तारीख को, 16 तारीख को, जिस भी तारीख को आपको गाइडलाइंस, जैसे पिछली वीडियो में हमने बताया भी था कि आपको किस तरीके से जो गाइडलाइंस हैं आपको उसी गाइडलाइंस के हिसाब से चलना है। तो आइए फॉर्म देखते हैं कैसे भरना है। तो देखिए इसमें लिखा है टोकन एंट्री श्री सद्गुरुदेव भगवान के प्रादुर्भाव महोत्सव 2026 के लिए किस तरीके से दी जाएगी। तो ये है, कृपया फॉर्म इंग्लिश टेक्स्ट में ही भरें। तो इसमें आपको फॉर्म जो है अपना फुल नेम लिखना है, ठीक है ना। जो मोबाइल व्हाट्सएप नंबर आपका श्री राधा केली कुंज में ऑलरेडी फीड होगा उसी नंबर को आप इसमें डालेंगे। जो भी आपका नंबर फीड है आप केवल उसी नंबर को डालेंगे, क्योंकि अगर आप कोई दूसरा नंबर डालेंगे तो हो सकता है कि आपकी पूरी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन ना वहाँ पर पहुँच पाए। फिर उसके बाद में आपके फ़ोटोज़ अपलोड होंगी, यानी कि आपकी जो दीक्षित फ़ोटोज़ हैं आपकी वो इसमें अपलोड होंगी। तो इसमें आपको अपनी फ़ोटोज़ अपलोड करने, एकदम क्लियर चेहरा लीजिएगा, क्योंकि कई सारी ऐसी सखियाँ हैं उनके साथ भी ये प्रॉब्लम हुई। फॉर्म भरते टाइम पर उन्होंने क्लियर फ़ोटो नहीं डाली जिसकी वजह से उनका फॉर्म ही एक्सेप्ट नहीं हुआ, उनका फॉर्म रिजेक्ट हो गया। क्योंकि आपकी जो पहचान है वो आपकी फ़ोटो से होगी, फ़ोटो से आपके नाम से होगी, क्योंकि ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड तो हैं राधा केली कुंज में, लेकिन फिर भी आपकी फ़ोटो से पता चल जाएगा उस दिन कि ये व्यक्ति ने इस दिन टोकन लिया था, इसीलिए। तो अगली फिर आती है, आपने जो भी जितने भी आपके सदस्य हैं आप उनके साथ पूरी फाइल अटैच कीजिए, अपनी फ़ोटो के साथ उनकी फ़ोटोज़ भी डालिए। फिर उसके बाद में क्या करना है आपको, शरणागति दीक्षा तारीख, जिनकी दीक्षा हो चुकी है, जिनकी प्रथम उपस्थिति की दीक्षा है, प्रोसेस में है वो। अगर आपको डेट याद नहीं है तो केवल मंथ और ईयर सही डाल दें, उस केस में डेट कोई भी चूज़ कर लें। शरणागति दीक्षा तारीख जिनकी दीक्षा हो चुकी है, प्रथम उपस्थिति तारीख जो दीक्षा प्रोसेस में है, तो उसके लिए आपको पूरा ही बताया गया है कि अगर आपको याद नहीं है तो आप इसमें सही डेट डाल दें, ठीक है ना। जिस दिन भी आपकी दीक्षा हुई थी, आपकी प्रथम उपस्थिति की जो तारीख थी, आप इसमें मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको याद नहीं तो अंदाजे से आप भर दीजिए। राज्य स्टेट, यानी कि बताया गया था कि 13 तारीख को यहाँ के लोग आएंगे, 14 तारीख को यहाँ के लोग आएंगे, 15 तारीख को यहाँ के लोग आएंगे। तो जो भी आपके लिए डेट प्रिस्क्राइब की गई थी, मेंशन की गई थी निमंत्रण पत्र में, आप सेम वही जो स्टेट था आपका, अब वही 4 स्टेट यहाँ पर भर दीजिएगा। फिर उसके बाद में आपको मिलाकर
आपको मिलकर टोटल आपके साथ कितने संबंधी आएंगे। अब आपके साथ मान लो आप भी हैं, आपकी माता जी भी हैं, तो आप उसके साथ ये भी लिख दीजिए कि आपको इंक्लूड करके कितने सदस्य टोटल आ रहे हैं। कृपया आपके साथ आने वाले अन्य संबंधी के नाम, अब यहाँ पर आपको सबके नाम लिखने हैं। ऊपर आपने लिख दिया कितने संबंधी आएंगे, फिर नीचे आपने सबके नाम भी लिख दिए। फिर उसके बाद में आपने सेलेक्ट किया है, देखो जैसे ये 13, 14, 15, 16, 17, 18 मार्च के जो भी प्रोग्राम्स होने वाले, ये हमने एकांतिक उसमें भी, दर्शन में भी, इसमें भी डिस्कस किया था, जो हमने पहले वीडियो बनाई थी निमंत्रण पत्र से रिलेटेड, तो आप उसमें देख लीजिएगा अगर आपको पूरी जानकारी ना हो, ठीक है ना। तो इसमें आपको 13 तारीख को क्या प्रोग्राम होने वाला है, 14 तारीख को क्या, आपको बताया होगा कि उसी स्टेट के अकॉर्डिंग आपको भरना है ये, ठीक है ना। अगर आपने निमंत्रण पत्र वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप उसको ज़रूर देख लें पहले, फिर उसके बाद में इसको भरें, क्योंकि अगर आप उससे पहले भरने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है आप कुछ मिस्टेक कर दें। फिर उसके बाद में आपने इसमें भरा, इसमें आप कोई सा भी स्लॉट सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो मुझे 14 तारीख का स्लॉट सेलेक्ट करना है, तो 14 तारीख का जो मैं स्लॉट सेलेक्ट करूँगी, तो उसमें मैं 1, 2, 3, 4 आपके पास टाइम है, और आई थिंक टाइम क्या ही होगा किसी के पास। हमारी श्री जी की कृपा से अगर मैं पूरा दिन, हमारे प्रिय महाराज जी के दर्शन हो रहे हैं, पूरे दिन वहाँ पर हमें केली कुंज में पूरे दिन प्रोग्राम देखने का मौका मिल रहा है, रास लीला देख पाएंगे, चरितामृत देख पाएंगे, इससे अच्छा और क्या ही हो सकता है। तो आपको भी यही करना चाहिए, पूरे दिन का आपको स्लॉट बुक कर लेना चाहिए, और ऐसा ना हो कि आप एक ही बुक करें, सारे स्लॉट्स आप बुक कर लीजिए, ठीक है ना। कई सारे लोग इस तरीके से भी दिक्कत कर सकते हैं कि वो एक ही भरे, उनको लगे कि एक में ही करना है, नहीं आप चारों भी भर सकते हैं, ठीक है ना। फिर उसके बाद में आता है, फिर उसके बाद में घोषणा कर दी जाती है कि मैं पुष्टि करती हूँ कि मैंने फॉर्म में दी गई सभी जानकारी सही एवं अंतिम रूप से भरी है। मैं केवल उनकी तिथियां एवं कार्यक्रमों का चयन कर रही हूँ जिनमें वास्तव में उपस्थित रहूँगी। गलत जानकारी होने पर टोकन निरस्त किया जा सकता है। अगर जानकारी गलत हुई है तो ये टोकन क्या हो जाएगा, आपका ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन ना भरें जो कि आपकी झूठी इन्फॉर्मेशन हो, क्योंकि ये फॉर्म सिर्फ उनके लिए है जिनकी जो डिटेल्स है वो ऑलरेडी राधा केली कुंज में फीड है। अगर आप नहीं फीड है और ज़बरदस्ती आप फॉर्म भर भी देंगे तो भी आपका फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा, क्योंकि वहाँ आपका फॉर्म एक्सेप्ट तभी माना जाएगा जब आप दीक्षित होंगे और आपके भी परिकर वहाँ पर होंगे, तभी। तो इसी तरीके से आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म को बहुत ध्यान से भरिएगा और जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरिए, क्योंकि अगर आपने फॉर्म भरने में ज़्यादा लेट किया तो आपका हो सकता है आप उस दिन महाराज जी से ना, आप महाराज जी के दर्शन आपको ना हो पाए, और इस तरीके से आप जो अंदर हमारे पूज्य महाराज जी के प्रादुर्भाव महोत्सव का आनंद ना ले पाएँ। तो इसलिए आप जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भरिए, और जल्दी से जल्दी फॉर्म भरकर आप अपना टोकन फिक्स कीजिए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, श्री वृंदावन श्री वंचन, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री हरिवंश।